हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल व्लॉग विद दर्शना में। तो अभी शाम के 5:30-6 बजे का टाइम हुआ है और मुझे बनानी है साबूदाना की वेफर्स। तो जिसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले से करनी पड़ती है, तो चलो वो भी प्रिपरेशन करते हैं और आज रात का डिनर भी बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले डिनर के लिए मैं सूजी को भिगो दूंगी। तो आज मुझे सूजी उत्तपम बनाने हैं। तो अभी बेटे का स्कूल का वेकेशन है, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें मोस्टली मॉर्निंग में ही टिफ़िन के लिए ही बनती है, तो डिनर में नहीं बनती है। तो अभी वेकेशन है, तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ सूजी के उत्तपम। तो यहाँ मैंने सूजी में दही या छाछ जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालकर भिगो दिया है। आप 10 से 15 मिनट या आधा घंटा भिगोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब पानी आया है तो मैं थोड़ा फ़िल्टर की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले पानी में से बहुत स्मेल आ रही थी। पानी थोड़ा स्मेली आया था, तो सोचा कि ये पूरा साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी स्मेल फ़िल्टर में भी मैंने 2-3 बार पानी निकाल कर साफ़ किया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अभी स्मेल आ रही है। क्लोरीन की ही थी। तो बस अभी अच्छे से उसको वॉश कर दिया है, बाहर से भी घिस घिस के वॉश कर देते हैं। तो ये फ़िल्टर भी मेरा बहुत पुराना है, मीन्स के इसके 12 से 15 साल हो गए होंगे। तो बस ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। वैसे यहाँ का हमारा पानी फ़िल्टर ही आता है, तो फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन एक मन के सेटिस्फेक्शन के लिए। और ये क्लोरीन की जो स्मेल रहती है वो मीन्स के फ़िल्टर से कम हो जाती है। तो बस अभी फ़िल्टर को अच्छे से वॉश कर दिया है। अभी इसको भरने के लिए रख देते हैं। तो हमारे यहाँ 3 टाइम पानी आता है, सुबह, दोपहर को और शाम को। बस अभी बर्तन कर रही हूँ, तो ये थोड़े दोपहर के भी बर्तन हैं, क्योंकि खाना खाने से पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ, तो फिर खाना खाने के बाद थोड़ा छोड़ देती हूँ, और वो बर्तन सीधे शाम को जब पानी आता है तभी होते हैं। तो बस अभी किचन क्लीन हो गया है। अब हम साबूदाना को क्लीन करेंगे। तो मैं साबूदाना और आलू की जो पतली पतली स्ट्रिप रहती है, चक्री बोलते हैं हम उसको साबूदाना की, वो बनाने वाली हूँ। काफ़ी लोग उसको बुरखा भी बोलते हैं। तो साबूदाना और आलू की, तो यहाँ मैंने 2.5 kg साबूदाना लिया है। साबूदाना को पहले अच्छे से छान लेंगे। तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। और बहुत गर्मी है, बहुत मीन्स के ज़्यादा ही हो रही है, पसीने से लथपथ हो रही हूँ मैं। और फ़ैन की तो हवा बिल्कुल नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि फ़ैन चल ही नहीं रहा है। बाहर बहुत अच्छी हवा है, लेकिन हमारा टॉप फ्लोर है ना, तो घर में बहुत गर्मी होती है। तो बस अभी देखो, साबूदाना को मैंने अच्छे से छान लिया है। तो ये 2.5 kg है, और साबूदाना नए वाले ही लेने हैं, ठीक है। तो अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो अभी पानी आ रहा है, तो ये पानी जो आता है वो बहुत फोर्स से आता है। तो मोस्टली काम जो मेरे होते हैं पानी के, वो मैं इसी टाइम करना पसंद करती हूँ। तो साबूदाना को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर देंगे। तो ये साबूदाना और आलू की जो चकरी है वो बहुत ही अच्छी बनती है, और बनाना बहुत इजी है, बहुत मेहनत नहीं लगती है आलू की चिप्स जितनी। तो बस अभी साबूदाना को अच्छे से पानी डालकर भिगो दिया है। जितना साबूदाना है उससे डबल पानी डालना है, ठीक है। तो अभी हम उसको भिगो कर रख देते हैं। फिर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उत्तपम की। तो यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और कैप्सिकम लिया है, बड़े बड़े टुकड़े कर दिए हैं इसके। अब हम उसकी चॉपिंग करेंगे। तो गर्मी के लिए बेस्ट रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो आपको किचन में ज़्यादा टाइम नहीं रहना पड़ेगा, और खाने में भी बहुत लाइट है, साथ में हेल्दी और टेस्टी भी है। आप सब सब्जियों को बारीक छोटा छोटा काट भी सकते हो, और आपको इसमें गाजर पसंद है तो गाजर भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। तो अभी हमारी सब सब्जियों की कटिंग हो गई है, और अच्छे से सूजी भी फर्मेट हो गई है। तो इसमें हम सब सब्जियां डाल देंगे। फिर इसमें हम अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। आप इसको काट कर भी डाल सकते हो, अदरक और हरी मिर्च को। फिर स्वाद अनुसार नमक, हींग, हल्दी पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाला की जगह मैं जलजीरा यूज़ करती हूँ, तो मैं वह डालती हूँ। आप चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हो। वैसे छाछ खट्टी होती है तो उत्तपम बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये चाट मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर इसमें हम हरी धनिया डालेंगे बहुत सारी, और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडी रखनी है, पोरिंग मीन्स के अच्छे से उत्तपम बन सके। अगर ऐसा लग रहा है कि सूजी और पानी मिक्स नहीं हो रहे, कभी कभी सूजी मोटी हो जाती आ जाती है तो पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाती है अच्छे से, तो आप इसमें एक ब्लेंडर घुमा दोगे तो बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाएगी। अब हम बनाएंगे उत्तपम। तो यहाँ नॉन स्टिक गर्म कर दी है, उत्तपम डाल दिया है, बस थोड़ी देर ढक कर रखेंगे और बस गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। हरी चटनी तो मैंने आज नहीं बनाई है क्योंकि धनिया नहीं है मेरे पास, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी तो वो मैंने उत्तपम में डाल दी है। तो सॉस है, दही है, तो उसके साथ खा लेंगे। तो चलिए आ जाइए अभी गर्मा गर्म उत्तपम खाने के लिए। तो बेटे को तो ऐसे ही पसंद है, वो सिर्फ अकेले ही खाता है। इसमें ज़्यादा मसाला डालकर स्पाइसी बनाओगे तो कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके साथ। और हस्बैंड ने भी टोमेटो केचप के साथ खा लिए हैं। फिर अचार भी तो रहता है और मैंने बहुत सारे ये इस साल सीज़न के अचार भी बनाए हैं, तो उसका भी मैं स्पेशल व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शायद नेक्स्ट व्लॉग अचार का ही होगा। तो अभी हस्बैंड का और बेटे का खाना हो गया है, बस मैं मेरे उत्तपम बना रही हूँ। तो अभी रात का डिनर बहुत लाइट रहता है, गर्मी बहुत है, पानी पी के ही पेट भर जाता है, तो दो दो उत्तपम तो इनफ हो जाते हैं। और उत्तपम बनाना इजी भी है, ज़्यादा टाइम आपको किचन में रहना भी नहीं पड़ेगा और कांस्टेंट उसके ऊपर आपको खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। आप उत्तपम लगाकर अपने छोटे मोटे काम इजीली कर सकते हो। तो देखो ऑलमोस्ट मैंने तो मेरा किचन साफ कर दिया है, उत्तपम रेडी है। और बस उत्तपम खाने के बाद अभी बहुत टाइम था तो सोचा कि थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं। बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है तो निकल गई हूँ वॉकिंग के लिए। तो देखो हमारी टाउनशिप वेकेशन में तो एकदम वीराना जंगल लगती है, कोई नहीं रहता है। मोस्टली वेकेशन में सब चले ही जाते हैं। गुजरात के बाहर वाले लोग तो वेकेशन स्टार्ट होने से पहले ही निकल जाते हैं और ऑब्वियसली उसको ये एक ही टाइम मिलता है बच्चे की पढ़ाई के वजह से, तो जा नहीं पाते हैं, तो बस वेकेशन का ही वेट करते हैं। तो हम भी जाएंगे लेकिन थोड़ा रुक के जाएंगे। मुझे तो मम्मी के घर अहमदाबाद ही जाना है, तो बस मेरा बहुत काम पड़ा है, वेफर्स बनानी है, मसाले भरने हैं, गेहूँ करने हैं, अचार बनाने हैं, तो वो सब काम ख़त्म करके जाऊँगी। तो बस वॉकिंग करने के बाद अभी जाऊँगी घर और जाएंगे सोने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है। सब घर का ऑलमोस्ट काम हो गया है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ है। तो अभी सबसे पहले साबूदाना को देखते हैं क्या हालत हुई है। एक बार मैंने बीच में थोड़ा पानी डाला था रात को सोने से पहले क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। तो चलो ये छुंदा है, तो छुंदे को भी मुझे धूप में रखना है, तो इसको भी थोड़ा हिलाकर कपड़ा बांध के इसका भी सब प्रोसेस ख़त्म करते हैं क्योंकि ये अचार की जो प्रोसेस रहती है वो एक दिन में नहीं बनता है, 3-4 दिन आपको उसको देने पड़ते हैं। और ये छुंदा को तो 1 वीक लगता है। तो बस इसके बाद गोड़ केरी बनाई है, स्वीट है, आम का अचार, तो दोनों को हिला दिया है और छुंदे को धूप में रख कर आ गई हूँ। फिर आ रही हूँ साबूदाना के पास। तो साबूदाना देखो बहुत अच्छे से फूल गए हैं, क्वांटिटी उसकी डबल हो गई है। तो पानी अच्छे से डालना है, पानी अच्छे से रहेगा तो साबूदाना बहुत अच्छे से फूलेंगे। तो अभी साबूदाना को साइड में रखते हैं और आलू को बॉईल करते हैं। तो जितने साबूदाना होते हैं उससे आधे आलू लेने होते हैं। तो यहाँ 2.5 kg साबूदाना है तो 1.25 kg आलू लेने हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1 kg आलू लिया है। आप मीन्स के आधे से थोड़ा कम भी आलू ले सकते हो। तो यहाँ ये कुकर थोड़ा छोटा पड़ गया है तो मैंने बड़े कुकर में आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो आलू की साइज़ बड़ी है तो इसके पीसेस कर देते हैं। वैसे भी हमें आलू कद्दूकस करके ही डालने हैं। तो आप आलू की जगह टमाटर की प्योरी बनाकर भी डाल सकते हो। साबूदाना और टमाटर की भी चकली सेम ऐसे बनती है, उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है। तो बस यहाँ मैंने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है और साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ। तो अभी आम का सीज़न है तो अच्छा है कि आम का रस, सब्जी और रोटी चल जाता है, दाल चावल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे भी मुझे किचन का कोई नया काम करना होता है तो मैं दूसरा काम थोड़ा कम ही कर देती हूँ, तो सिंपल ही बनाती हूँ खाना। तो बस अभी यहाँ मैंने सब्जी और आमरस बना दिया है, आटा भी गूंद दिया है। और देखो यहाँ मैंने एक पतीली में पानी रखा है, 1.5 से 2 लीटर जितना पानी रखा है। तो साबूदाना में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और ये उबलता हुआ पानी हम साबूदाना में डालेंगे।
तो जिससे हमारे साबूदाना अच्छे से फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े बॉईल भी हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अभी गर्म पानी डालकर हमें साबूदाना को ढक देना है और रख देना है। और फिर इसके बाद रोटी बना रही हूँ और फिर खाना खाने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद मैं साबूदाना की मसाला बनाऊंगी और फिर ठंडा होने के बाद रात को हम वेफर्स बनाएंगे। तो कोई भी वेफर्स बनाने की जो प्रोसेस रहती है वो लेंदी ही रहती है। 1 घंटे में आप कोई चीज़ नहीं बना सकते हो। एक बार मेहनत लगती है लेकिन फिर पूरे साल चलती भी तो है। तो यहाँ साबूदाना ज़्यादा है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक में हिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छे से हिल नहीं पाएंगे तो फिर नीचे से जलने का डर भी रहता है। तो बस अब हम साबूदाना को गर्म करेंगे थोड़ी देर, जब तक वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें उसको गर्म करना है। अगर आप ज़्यादा व्रत उपवास कर रहे हो या फिर आपके घर में बच्चे हो तो आपको इसको ज़रूर बनाना चाहिए। आप इसे व्रत उपवास में खा सकते हो और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, और छोटी छोटी भूख के लिए जब भी फ्राई कर कर खानी है तो खा सकते हो। तो बाहर की जो ये अनहेल्दी चिप्स मिलती है उससे तो घर की बनाई हुई वेफर्स बहुत अच्छी है। तो बस अभी यहाँ देखो, दोनों साबूदाना को मैं मीडियम टू स्लो आंच पे पका रही हूँ और थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं, आप देख सकते हो। तो अब इसमें हम मसाला करेंगे। तो थोड़े जैसे जैसे वो पकते जाएंगे वैसे वैसे ठीक होते जाएंगे और पानी जलता जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दोनों में सेम डालेंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी में ही साबूदाना मैंने सेपरेट किया है। फिर 2 चम्मच जितना अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे साबुत, और 2 चम्मच जितना सफ़ेद तिल डालेंगे। सबको मिक्स कर देना है। दूसरे पतीले में भी सेम यही क्वांटिटी में और यही सारी चीज़ें डालेंगे। अगर आपको तीखा जिस हिसाब से खाना है उस हिसाब से आपको हरी मिर्च डालनी है, और आप इसमें लाल मिर्च डालनी है तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और कोई कोई लोग इसमें नींबू का रस भी डालते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। गुजरातियों के तो हर एक घर में अभी मई महीने में ये सीज़न है चिप्स का, अचार का, सब बनाने का, तो ये सारी चीज़ें बनती ही है। और अभी साबूदाना भी नए आते हैं तो होली के बाद ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। बस अभी हम इसमें आलू डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 केजी आलू लिए हैं तो टोटल 5 आलू है। तो भी हस्बैंड जी भी उठ गए हैं तो उसको चाय पीनी है, तो बोला कि बस अभी 5 मिनट में आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो अभी सबसे पहले साबूदाना में आलू डाल देते हैं। तो यहाँ 5 आलू है और उसके मैंने 10 पीस किए हैं, तो दोनों में 5-5 घिस कर डाल लूँगी। और आलू को भी कद्दूकस करके ही डालना है, स्मैश मत करना, क्योंकि कभी कभी उसमें बड़े आलू रह जाते हैं तो जब हम चकली बनाएंगे तो उसमें मशीन में बीच में आ सकते हैं। तो आलू को कद्दूकस करके ही डालना है। बस अभी मिक्स कर देंगे आलू डालकर, और अभी गर्म है तो ठंडा होने के बाद इसकी चकली बनाएंगे। तो मुझे कुकिंग का बहुत ही शौक़ है और ये सारी नई नई चीज़ें बनाने का भी शौक़ है। और कभी कभी बिगड़ती है तो मेरा उत्साह डबल हो जाता है कि ऐसा कौन सा मेरे से गलती हुई कि जिसकी वजह से परफेक्ट नहीं हुई, तो मैं दोबारा इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो वैसे कभी हुआ नहीं है क्योंकि ये तो मैं मेरी मम्मी को, सास को बनाते हुए देखती ही आई हूँ, क्योंकि हर साल हमारे घर में ये बनता ही है। तो बस अभी यहाँ अच्छे से दोनों में आलू को मिक्स कर दिया है। अब बस ठंडा होने के बाद इसकी चकरी बनाएंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो वो नहीं बनाओगे तो वो आपको कभी आएगी ही नहीं। तो सीखने के लिए भी उसको बनाना ज़रूरी है। तो अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कभी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ मैंने प्लास्टिक बिछा दिया है, बेड पे करूँगी क्योंकि नीचे बैठ कर तो मेरी कमर दर्द हो रही है। तो बस बेड पे ही करूँगी, फटाफट से हो जाएगी। तो प्लास्टिक बहुत अच्छा है, मैंने इसको सिर्फ 30 रुपये में ही लिया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैंने एक क्यों लिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और चिप्स बहुत अच्छी बनती है। तो बस मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया है और यहाँ मशीन ले लिया है चक्री का। मेरे पास एक ही मशीन है और अकेली ही हूँ। अगर आप 2 है और 2 मशीन से करोगे तो बहुत ही फटाफट से ये काम हो जाता है। एक चक्री बनाता है और एक मशीन भरता है तो टाइम नहीं लगता है। तो बस अभी बेटा जिद कर रहा था कि मम्मी मैं करूँगा, मम्मी मैं करूँगा, तो मैंने पहला मशीन दे दिया है बेटे को। और देखो
बेटे ने कैसी बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा मीन्स के अलग अलग कर दिया है, लंबी स्टिक नहीं बन रही है, तो बस अभी दोबारा मैं बना रही हूँ। अभी एक बार उसको दे दिया तो उसको भी थोड़ा संतोष हो गया है और वो चला गया है कि मुझसे नहीं होगा। तो बस ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स करनी है। अगर आपको गोल गोल बनानी है जलेबी जैसे तो वैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये लंबी लंबी अच्छी रहती है, सूख भी जाती है फटाफट से और बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ डाल देंगे। तो ये एक अच्छा है इसको बनाने का कि ये एकदम अच्छे से देखकर नहीं बनानी है, बस जहाँ जहाँ जगह है वहाँ फटाफट से मशीन घुमाते जाओ और बनती जाएगी। देखो हमारी कितनी स्पीड में बन रही है चकली। तो देखो 2.5 किलो साबूदाना में कितनी सारी साबूदाना की चकरी बनी है। ये तो पूरे साल आराम से चल जाएगी। और फ़ैन को पूरी रात मैंने चालू रखा था और पूरी रात मैंने फ़ैन के नीचे ही उसको सुखाया है। और सुबह आप देख सकते हो कि ये 25% जितनी तो सूख भी गई है। बस 1-2 दिन धूप में सुखाएंगे और फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और कोई मिस्टेक हो या फिर कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर बताइएगा, मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।